राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश जी की पूजा, गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर गणेश भगवान की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। बहुला चतुर्थी व्रत को संतान की रक्षा करने वाला व्रत कहा जाता है। बहुला चतुर्थी का व्रत करने वाली माताओं के पुत्र की आयु लंबी होती है। इस व्रत के प्रभाव से आपके पुत्र के जीवन में आने वाले सभी कष्टों का अंत हो जाता है। इस व्रत को करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, घर परिवार में सुख शांति आती है एवं मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान पर आ रहे विघ्न, संकट तथा सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, यह व्रत जन्म मरण की योनि से भी मुक्ति दिलाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं साल 2023 में बहुला चतुर्थी का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है। पूजा की संपूर्ण व सही जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, साल 2023 में बहुला चौथ का व्रत 3 सितंबर 2023 दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी रहेगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 2 सितंबर 2023 की रात 8:49 पर होगी और अगले दिन 3 सितंबर 2023 को शाम 6:24 पर इसका समापन होगा। बहुला चौथ की पूजा शाम के समय ही की जाती है। शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:28 से शाम 6:54 तक का है। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:05 पर। बहुला चतुर्थी व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस चतुर्थी को आम बोल भाषा में बहुला चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। संतान की रक्षा व उन्नति के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। दोस्तों, इस व्रत को रखने से पहले आप यह महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। इस व्रत के नियम जान लें। इस व्रत के दिन आप गाय के दूध से बने कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खा सकते। इस दिन चाय, कॉफ़ी या दूध का सेवन भी नहीं किया जाता। इस व्रत को करने वाली महिलाएं पूरे दिन व्रत के बाद शाम को यानी रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर गणेश जी की पूजा करके इस व्रत को पूरा करती हैं। दोस्तों, हम आपको बहुला चतुर्थी व्रत की पूजा विधि भी बता देते हैं। इस व्रत को आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकती हैं। आप चाहे तो पूरे दिन व्रत करके शाम में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी यह पूजा कर सकती हैं। इस व्रत में पूजा शाम के समय ही की जाती है। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान कर लें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद आप भगवान की पूजा करें। पूजा करते समय हाथ में अक्षत, चावल, पुष्प व जल लेकर बहुला चतुर्थी व्रत का संकल्प करें व भगवान गणेश जी का ध्यान करें। घर की रोज की पूजा पूर्ण करें। यह व्रत शाम तक रहता है। शाम में चंद्रमा के निकलने के पहले ही आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश व माता गौरी को स्थापित करें। आप चाहे तो शिव परिवार की फोटो भी पूजा में रख सकते हैं। भगवान के सामने कलश की स्थापना करें, कलश की पूजा करें। भगवान गणेश जी को आप चंदन का तिलक करें, हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल लगाएं, फूलों की माला पहनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती जी को भी आप तिलक करें, उन्हें भी पुष्प अर्पित करें। भगवान को फूलों की माला पहनाएं, फल व मिठाई चढ़ाएं। इसके पश्चात रात में चंद्रमा के निकलने के समय आप एक लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, अक्षत व पुष्प डालकर रखें। जैसे ही चंद्रमा निकले उन्हें आप अर्घ्य दें। धीरे धीरे अर्घ्य दें। भगवान गणेश जी व चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पूजा के बाद आप फलाहार कीजिए। कुछ लोग पूजा के बाद भोजन ग्रहण करते हैं, पूजा के बाद भोजन कर लेते हैं, लेकिन यदि आप फल, मेवा, फलों के जूस का सेवन करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होता है।
आप दूसरे दिन स्नान और पूजा के बाद व्रत को छोड़ें। इस प्रकार से आप बहुला चौथ की पूजा करें। इस व्रत को आप चाहे तो दूसरी और एक विधि से कर सकते हैं। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देने से पहले 1 लोटे में दुर्वा, सुपारी, हल्दी की गांठ और अक्षत यानी चावल डालें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर लोटे को उस पर रख दें। लोटे में आम के पत्ते डालकर उस पर चावल से भरी कटोरी रख दें। उस कटोरी पर घी का एक दीपक जला दें। रात में चंद्रमा की पूजा कीजिए। चंद्रमा को हल्दी, चावल, रोली अर्पित कर उनकी पूजा कीजिए। हल्दी, रोली, चावल चंद्रमा को अर्पित करके प्लेट में रखते जाएं और 1 लोटे में जल लें। उसमें अक्षत और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें और सफ़ेद फूल उस लोटे में डाल दें और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमा को धीरे धीरे पानी यानी अर्घ देते रहें। धीरे धीरे चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हाथ जोड़कर चंद्रदेव से आशीर्वाद लें और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात आप बहुला चतुर्थी व्रत कथा पढ़ें। इस कथा को बहुला चतुर्थी व्रत के दिन जरूर सुने या पढ़ें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।